जड़ में जड़ शक्ति है, चेतन में चेतन शक्ति है, और दोनों को मिलना इसका नाम है मिश्र चेतन। तो वो भाव सत्ता हो गया, जिसमें जड़ चेतन दोनों का कॉम्बिनेशन है। भाव सत्ता कंबाइंड है जड़ चेतन दोनों का, आप समझे? तो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो मांगते रहेंगे। शक्ति मांगना किसी के लिए कोई भी वो कंपल्सरी नहीं है, मगर जहाँ जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट है वो मांगना चाहिए। अगर हम परमात्मा के पास नहीं मांगते तो बाहर के भगवान के पास मांगते हैं, कोई गुरु के पास मांगते हैं, जिनको मानते हैं उनके पास मांगते हैं ना, हर व्यक्ति मांगते हैं। क्राइस्ट को भी याद करने वाले, पैगंबर को भी याद करने वाले, अल्लाह को भी याद करने वाले है कि नहीं? क्यों करते हैं? क्योंकि उनको शक्ति चाहिए। तो साइंस ये कहता है बाहर किसी के पास शक्ति मांगो, इससे अच्छा ये है अंदर के पास मांगो, क्योंकि शक्ति देने वाला तो अंदर ही। और हम खुद बोलते हैं कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, और जितने भी कर्म बनते हैं वो उनकी ही शक्ति से बनते हैं। उनकी हाजिरी के बिना, उनके पावर के बिना कोई भी कर्म चार्ज नहीं होता। समझ में आया? और इसीलिए हमको उनकी जरूरत है, उनको हमारी जरूरत नहीं है। ये शक्ति मांगने वाला भी प्रतिष्ठित आत्मा है और देने वाला भी प्रतिष्ठित ना, मांगने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है, देने वाला है कुदरत। क्योंकि वो शुद्धात्मा तो कुछ भी दे भी नहीं सकता, वो तो खाली प्रकाश करता है। शुद्धात्मा शक्ति प्रतिष्ठित आत्मा शक्ति मांगता है तो शुद्धात्मा का पावर मिलता है, और कुदरत को इसी पावर का रिजल्ट देना पड़ता है, बिकॉज द शुद्धात्मा इज अ सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड। अगर प्रधानमंत्री ने कागज लिखा है तो छोटे से छोटे व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? तो इससे सुपर पावर कौन है? इतने सारे अवतार हुए तो उनके पावर से तो हुए, जड़ में तो पावर नहीं है, तो फिर ये भी कर्म चार्ज करते। आप समझे कि नहीं? पावर कहां से लाओगे? पावर इज तो बहुत बड़ा साइंस है। पूरी दुनिया पावर से चलती है, रिलेटिव कहो या रियल कहो, सब पावर तो है। पावर के बिना कुछ नहीं है। हम खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, पावर है। ये पैसे का पावर, हवा का पावर, पानी का पावर, खुराक का पावर, इलेक्ट्रिक का पावर, ये जड़ का पावर है कि नहीं? है कि नहीं? तो पावर तो है, और क्या है? जड़ का भी पावर है और चेतन का भी। जड़ का पावर है वो अवस्था के रूप में टेम्पररी काम करता है, और चेतन का पावर है वो परमानेंट के रूप में काम करता है। मगर अज्ञान है, वहाँ तक टेम्पररी अवस्थाओं को क्रिएट करने में वो पावर सहायक बनता है। क्या बनता है? हाँ, आप समझे ना? तो सहायक के रूप में काम करता है। समझ में आया? और कुछ पूछना है तो पूछो, कोई बात नहीं। प्रश्न पूछे शुद्धात्मा के पावर से चार्ज होता है, फिर वो डिस्चार्ज तो करना पड़ेगा। वो कुदरत करेंगे, वो भी उनकी हाजिरी में। उनकी हाजिरी के बिना डिस्चार्ज में नहीं है। तो फिर कर्म चार्ज होता है शुद्धात्मा के, तो फिर चार्ज करने की जरूरत ही क्या है? शुद्धात्मा को जरूरत नहीं, आपको आप भाव करते हैं ना, शुद्धात्मा नहीं करता है। वही पे बोलो क्या, उनको भी क्या जरूरत है फिर भाव करने की? आप समझे नहीं? अभी हमको जो जरूरत है वो कौन सी जरूरत है? हमने लोन लिया है बैंक में से, क्या किया है? पेमेंट देने तक बैंक के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है।
जाए या न जाए तो भी नोटिस आएगी। नहीं समझ में आया? क्योंकि आपने क्या लिया है। इसीलिए कुदरत कहती है कि दुनिया में से आपने अज्ञान का लोन लिया है, इसको ज्ञान मान के जो चीज़ों में सुख नहीं थी उसमें से आपने सुख लिया है और लोन लिया है। यू हैव टू रीपे। आप समझे ना? तो रीपे के लिए है शक्ति मांगी है, आत्मा के लिए नहीं। मैंने कहीं बार ये आध्यात्म विज्ञान के पुरुषार्थ में डेफिनेशन दिया है कि ये आध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ का मतलब क्या है। कुछ पाना है, कुछ खोना है, उसके लिए नहीं है। हमारी अज्ञानता को मिटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा के लिए नहीं करते हैं। आत्मा तो अपनी जगह पे शक्ति वाला ही है, मगर अज्ञानता के कर्टन से उसका अनुभव नहीं होता है। तो जो भी पाना है, किसके लिए पाना है? अज्ञानता अपनी लोन को रिपेमेंट करने के लिए। आप समझे? हमने सभी चीजों में सुख लिया है, यू हैव टू रीपे। कैसे रीपे करोगे? मैंने सुख ले लिया, लक्ष्मी में सुख है, खाने में सुख है, एयर कंडीशन में सुख है, कार में सुख है, बंगला में सुख है, मैंने ऐसा सुख ले लिया, रीपे कैसे करूंगा मैं? तब कुदरत कहती है आपको रीपे कैसे करना पड़ेगा। इसमें सुख नहीं है, आत्मा में ही सुख है। चेंज योर विजन। पहले आपने विजन चेंज किया था, इसमें सुख है, अभी क्या करो? चेंज कर दो। सफरिंग रहेगा उदय कर्म की, विजन चेंज कर दो तो लॉन नहीं है। सफरिंग है मगर लॉन रीपे। और वास्तव में पूरी लाइफ क्या है? रीपेमेंट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज। कुछ कैरी ऑन तो होना ही नहीं है, या सुनो। तो ये फिजिकल रीपे है, वो तो कंपलसरी है। कुदरत कहती है अज्ञान को रीपे कर दो ना। नहीं समझ में आया? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने किया, आपने किया। अज्ञान को रीपे कर दो ना। ये दृष्टि की बात है, ये क्रिया की बात बस। और अज्ञान को रीपे करने के लिए विज्ञान की जरूरत है। आत्मा को विज्ञान की जरूरत नहीं है। आपके अंदर अज्ञान है, इसको मिटाने के लिए विज्ञान से और कोई ऑप्शन नहीं है। ज्ञान से नहीं मिटेगा अज्ञान, ज्ञान से अज्ञान चेंज होगा। इट्स अ रिलेटिव व्यू पॉइंट। विज्ञान सनातन सत्य है, इससे रिलेटिव सत्य खत्म होगा, वो रिपेमेंट है। आप समझिए? सनातन सत्य के दृष्टि से ही व्यवहार सत्य की विजन खत्म होगा, और व्यवहार सत्य ही अज्ञान है। ये समझना आसान नहीं है। व्यवहार सत्य अज्ञान है, वो समझना आम लोगों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि व्यवहार सत्य ही उनका जीवन है। या सुनो, तो व्यवहार सत्य को अज्ञान समझना आसान नहीं है अगर विज्ञान की हेल्प नहीं है तो इसीलिए ये काउंटर वेट दिया आपको कि मैं शरीर नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं। काउंटर वेट। मैं ये मन वचन काया को नहीं चलाता हूं तो कौन चलाता है? कुदरत चलाता है। संसार के कोई चीज में सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं सुख वाला हूं। सुख है तो बिलीफ है, तो काउंटर वेट चाहिए। ऐसा नहीं है मानने से नहीं एक्सेप्ट होगा। इट्स रिक्वायर्ड द काउंटर वेट। मैं कहूंगा आत्मा में अनंत शक्ति है। बोला कैसे? शरीर में तो शक्ति दिखती है, आत्मा में है कैसे बताऊंगी? तब ज्ञानी कहते तुम्हारे लाखों अवतार हुए ना, क्योंकि आत्मा की शक्ति से, बॉडी की शक्ति से नहीं। बॉडी तो सफरर है। देवर नो एनी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट पावर। इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, ये तो डिपेंडेंट है। कुदरत ने बनाया है, हवा पानी कुदरत देती है, कर्म के संजोग कुदरत देती है, और मशीन अपने आप काम करता है। दिस इज नॉट अ बॉडी इंडिपेंडेंट पावर, टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ
नेचर। तुम समर्थ हो, तुम स्वतंत्र हो, मगर अज्ञानता से इनके पावर को ही आपने पावर मान लिया। आंखों का पावर, कान का पावर, नाक का पावर, जीभ का पावर, खाने का पावर, बोलने का पावर, स्पर्श करने का पावर, साधन संपत्ति संबंध और सत्ता का पावर को पावर मान लिया आपने। हालांकि उससे आत्मा से कोई कंसर्न ही नहीं है, मगर आपने पावर माना है तो वो पावर क्या हो गया, फिर हाइड हो गया, तो चला नहीं गया है, इज देयर, मगर हाइड हो गया। क्योंकि अज्ञानता। तो निकालना क्या है, पावर लाना नहीं है, वो तो है। अज्ञान नहीं है तो पावर तो है। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है। ये धीरे धीरे मैं थोड़ा डीप बातें करता हूं, एकदम नहीं करूंगा, भारी हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करना है। हर बातों का साइंस में उत्तर है, क्या है, और वो भी साइंटिफिक है, कंफ्यूजन नहीं है। और इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि आपको ही आपके लिए जागना पड़ेगा। जगाने वाले तो बहुत मिलेंगे, जागना आपको ही पड़ेगा। आप समझे ना, जगाना और जागना उसमें बहुत अंतर है। जगाना वो तो नैमित्तिक होता है, जागना वो पुरुषार्थ है, वो नैमित्तिक नहीं है। हमको तीर्थंकर मिला, ज्ञानी मिले, वो जगाने वाले मिले, हमको जागना है कि नहीं, वो तो हमारा पुरुषार्थ है। इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? अभी हमने सुख लिया, लिया किसी जो खाने से या चलने से फिरने से,